गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद करण। सो बज रहे हैं 10:30 और आज पहली बार मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ। और ये लाइक इस टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैंने बेसिक जो भी चीज़ें थी वो डिस्कस कर चुका हूँ, लाइक थर्मोडाइनमिक्स का वो थोड़ा बहुत वहाँ से वो रिलेशन था, तो वो मैं कर चुका हूँ। कैसे ये n+2 बनता है, ठीक है, कैसे ये यूज़ करता है और क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का, ठीक है, और लाइक इनको और भी वैल्यूज रहता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वगैरह वगैरह, हम उसमें भी आते हैं। अभी ये वैल्यूज को देखो, टाइटेनियम +2 -1.63, उसके बाद वैल्यू है -1.18, उसके बाद वैल्यू है -0.90, उसके बाद वैल्यू है -1.18, उसके बाद -0.44, उसके बाद -0.28, उसके बाद -0.25, उसके बाद कॉपर का +0.34, उसके बाद जिंक का +0.76। ये वैल्यूज यहाँ देखना है। ये वैल्यूज क्या बताता है, क्या कहता है, ये कुछ तो कहता होगा, लाइक दीवारें बोलती है, ठीक है, दीवारों के कान होते हैं। तो लाइक ये जो लिखा हुआ है इसका कुछ मतलब है। चलिए ये पॉइंट को याद रखो, ठीक है, सिंपल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को साइड रखो, इसको याद रखो, ये भी वही है, साइड रखने की जरूरत नहीं, इसको ध्यान से इस पॉइंट को समझना। हायर द वैल्यू, ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ये सारा वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मतलब जब हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, तो हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या होता है, ये रिडक्शन पोटेंशियल मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। तो जितना हायर वैल्यू रहेगा, मोर इजीली gains the electron। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन मतलब गेन करने का पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल हायर है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब गेन करने का पोटेंशियल, क्या गेन करने का, इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल ज्यादा है, तो मोर इजीली गेन्स द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और कोई लूज कब करता है, कोई गेन कर रहा है या कोई लूज करता है, क्यों करता है, उसका स्टेबिलिटी क्या है, लेस स्टेबल है। इसी वजह से तो अगर कोई गेन कर रहा है और लूज कर रहा है, क्यों करता है, ये जो पूरा आज तक केमिस्ट्री में किस चल रहा है कि गेन्स द इलेक्ट्रॉन, लूज द मेटल्स, गेन्स लूजेस इलेक्ट्रॉन और मेटल्स गेन्स, क्यों, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टेबल, सीधा बात स्टेबिलिटी की ओर जाना है। तो यहाँ ये क्यों करता है, यहाँ पे वही फंड है। ये सब वैल्यू क्या है, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ज्यादा वैल्यू आएगा रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब मोर इजीली गेन्स द इलेक्ट्रॉन, और वो उतना कम स्टेबल है। अब यहाँ देखो, हायर द वैल्यू, किसका वैल्यू हायर है, किसका वैल्यू हायर है, किसका, सर ये भाई वो सबसे कम है, ये सबसे हाईएस्ट प्लस नेगेटिव इंटीजर है, वो जितना नेगेटिव उतना कम, तो ये पॉजिटिव इंटीजर प्लस सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, किसी को पकड़ते हैं यहाँ वो सबसे कम, ये सबसे ज्यादा, ठीक है। यहाँ देखिए कॉपर को, अब कॉपर का ये वैल्यू है +0.34, अच्छा हायर द वैल्यू सबसे ज्यादा उसका है, तो मतलब मोर इजीली गेन्स द इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर +2 और आयरन +2 कहीं पे है पड़ा हुआ,
इसको कोनो इलेक्ट्रॉन दिखा और इसको कोनो इलेक्ट्रॉन दिखा है, कौन इजीली गेन नहीं करता? कॉपर। हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इजीली गेन्स द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मोर इजीली गेन्स द इलेक्ट्रॉन। कॉपर प्लस 2 के इलेक्ट्रॉन दिखेगा, फट से इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, बोलेगा हमको चाहिए, हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सबसे लेस स्टेबल है। तो कॉपर फट से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कॉपर देगा नहीं। ठीक है, तो मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास करता है, देने पे नहीं। बोलेगा नहीं नहीं देना भाई, दे देंगे। तो ये लाइक लेने में विश्वास करता है, देने में नहीं। ठीक है, भिखमंगा है, इसको चाहिए। ठीक है, इसे गेन करने में, इजीली गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब कॉपर अगर इजीली इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास करता है, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम कह सकते हैं कि हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मींस गेन्स द इलेक्ट्रॉन, अगर वो गेन कर रहा है, देयरफॉर टफर टू ऑक्सीडाइज। ठीक है, लाइक इसको और में लिख सकते हो तुम, या फिर सीधा देयरफॉर, ये हम समझाने के लिए लिखेंगे टफर टू ऑक्सीडाइज, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर क्या है? कॉपर इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास कर रहा है, इजीली गेन्स द इलेक्ट्रॉन। अब इजीली वो लेना चाहता है तो देगा, तो टफर टू ऑक्सीडाइज। ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मतलब देयरफॉर टफर टू ऑक्सीडाइज। ठीक है, देने में विश्वास नहीं करता है। तो देखो क्या है, इसी वजह से हमारा एक टॉपिक है, और वो टॉपिक हम इसके बाद ही पढ़ाएंगे, इसके बाद ही लिख रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बेहतरीन, ज़्यादा अच्छे समझ में आ गया। इनएबिलिटी टू लिबरेट, इनएबिलिटी टू लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड्स। और इस एसिड्स में ना एक एक्सेप्शन लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल थिंग है तो कुछ भी नहीं, एक्सेप्शंस हर जगह। लाइक HNO3 and H2S4, but yeah, they must be hot and concentrated, hot and concentrated। ठीक है, ये हॉट रहना चाहिए और कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहिए, तो ये एक्सेप्शन है। तो इनएबिलिटी टू लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड्स, किसका ये वैल्यू? किसका? कॉपर का। देखो ये कॉपर लिख रहा हूँ और यहाँ मैं HCl लिख रहा हूँ, यहाँ आयरन लिख रहा हूँ, यहाँ मैं HCl लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ क्या है? कॉपर और HCl है, आयरन और HCl। मैंने क्या कहा है? Cu+2। ठीक है, Cu+2 का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हायर है, कितना है भैया? +0.34 वोल्ट। अगर Fe+2 लेते हैं तो कितना भैया? -0.4। ठीक है, नाउ लुक एट हियर, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इजीली गेन्स द इलेक्ट्रॉन। कॉपर +2 है, बोलेगा हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम देने पर विश्वास नहीं करते, हमको चाहिए। मोर इजीली गेन्स द इलेक्ट्रॉन, लेस हमको दो, हम देंगे नहीं, हमको दो। मतलब कॉपर +2 यहाँ सबसे कम स्टेबल है, लेस स्टेबल। तो जब ये कॉपर था, ठीक है, ये कॉपर +1 है या कॉपर 1 तो ज्यादा स्टेबल था, मतलब कॉपर में खुश था, +2 में खुश नहीं। तो यहाँ देखो, इस वजह से कि कॉपर इजीली गेन्स द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ठीक है कॉपर इस स्टेट में खुश था, मतलब कॉपर जब 0 पे था वो खुश था। तो कॉपर को, और यहाँ हाइड्रोजन है +1 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, ठीक है, और कॉपर का यहाँ +0.34, उससे ज्यादा है। तो जिसका ज्यादा, लाइक यही वाला चीज कि कॉपर HCl के साथ एसिड्स में इनेबिलिटी टू लिबरेट H2, यहाँ पे कॉपर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, Cl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को अलग नहीं करता है, नहीं निकालता। क्यों? क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास करता है, तो कॉपर इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है और सीधा। और ये जो रटना था, जो लोग रटे हुए, मैंने उसको क्लियर कर दिया कि क्या बात है। रटे हुए थे ना कि जिसका ज्यादा वैल्यू रहता है तो वो रिएक्ट नहीं करता है,
जिसका कम रहता है वो करता है। तो लाइक यहाँ तुम रटे हुए हो कि ये 0 है, आयरन का माइनस 0.44 होता है, जिसका नेगेटिव वैल्यू है वो करता है। तो मैंने समझा दिया कि क्यों कॉपर, फिर से देख लो, कॉपर का वैल्यू प्लस में है, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, मोर इजीली गेन्स द इलेक्ट्रॉन, तो प्लस 0.34, कॉपर प्लस 2 का 0.34 है। कॉपर इलेक्ट्रॉन फट से लेगा, कॉपर प्लस 2 के साथ खुश नहीं है, लेस स्टेबल है, हमको बोलेगा हमको दो, हम देने में विश्वास नहीं, हमको चाहिए। कॉपर प्लस 2 को पटाख से 2 इलेक्ट्रॉन मिला या 1 इलेक्ट्रॉन मिला, फट से रख लेगा। तो मतलब कॉपर जब Cu था तभी खुश था, इलेक्ट्रॉन दे के खुश नहीं है, मतलब दे तो दिया वो, कोई मान लीजिए तुम्हारा दोस्त भाई बाइक पे ना आते हैं, ठीक है, कल वैलेंटाइन डे था तो दे तो दी बट मन से नहीं दी, तो दे तो दिया था, लेकिन अब फोन कर रहे हैं, कहाँ पहुंचे हो, बोला था कि 1 घंटे में दे देंगे, लेकिन फोन कर रहा है, कहाँ भाई जल्दी आ दे मेरे को, तो वही होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये दे तो इलेक्ट्रॉन प्लस 2 में था, कॉपर प्लस 2 है, ये जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था तब ये खुश था, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे ये देने में विश्वास नहीं, लेने में करता है, ठीक है। इस वजह से कॉपर इस स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, यहाँ लेस स्टेबल है, दिस इज व्हाई कॉपर यहाँ खुश है, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है, ये काट दी। इसलिए हम सीधा लिख देते हैं क्या, हम सीधा ये बोलते हैं कि हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मोर इजीली गेन्स द इलेक्ट्रॉन। तो ये रटना नहीं है, इसको समझ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आयरन HCl के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, आयरन HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, FeCl2 और H2 गैस को लिबरेट कर देता है। यहाँ नो रिएक्शन, 2HCl बैलेंस हो गया, ठीक है। तो दिस इज इट। अब कोई रटा होगा तो लाइक वो बोलेगा कि जिसका कम रहता है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कम है, इसलिए रिएक्ट किया, आयरन का कम है रिएक्ट किया, और कॉपर का ज्यादा है रिएक्ट नहीं किया। ये रखने का बात है और ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक समझ गए क्या होता है। बट इसमें से क्या है ना कि एक्सेप्शन है HNO3 और H2SO4। अगर हॉट कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 आ जाए तो वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर रहते हैं, हाईली ऑक्सीडाइजिंग, किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। तो वो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर को मजबूरन करना पड़ेगा, और उस केसेस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो क्वेश्चंस में देख लेंगे, अगर ये दोनों दिया है तो ये रिएक्ट करेगा। नॉर्मल उन लोगों को छोड़ के कोई और है, हॉट कंसंट्रेटेड नहीं है वो लोग, कोई और है तो नो रिएक्शंस, ये याद रखना है, ठीक है। केमिस्ट्री फुल ऑफ एक्सेप्शन, सारा एक्सपेरिमेंटल चीज है, क्लियर है ना, बहुत ही अच्छा चीज है केमिस्ट्री। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट, लाइक यहाँ पे लिख दूं क्या, ये याद रखना, कॉपर को छोड़ के, एक्सेप्ट कॉपर, ठीक है, लिख देता हूँ, एक्सेप्ट कॉपर इन द 3D सीरीज, एक्सेप्ट कॉपर इन 3D सीरीज, ऑल लिबरेट H2 गैस, ऑल लिबरेट H2 गैस, ठीक है। और कॉपर भी H2 गैस लिबरेट कर रहा है, कंडीशन वो दोनों, ठीक है। ये याद मैं मिटाता हूँ इसको और मैं आगे चलता हूँ अब, ठीक है। ये हो गया, ये रेस कर रहा हूँ, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो, मैं चला इसको मिटाने। यहाँ पता है व्हाइट बोर्ड और ये ग्रीन बोर्ड में क्या डिफरेंस है, ये एनर्जी कंज्यूम कम करता है, ठीक है। ये क्या है ना कि वेट अ सेकंड, लेट मी चेक क्या इट्स गोइंग ऑन। प्रॉब्लम क्या है ना कि व्हाइट बोर्ड में कभी कभी मार्कर का एडजॉर्प्शन, इंक का एडजॉर्प्शन ज्यादा, एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है, सरफेस केमिस्ट्री एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है, और यहाँ चॉक का कम होता है, तो इजीली इरेज हो जाता है, ठीक है। तो एनर्जी कम लगता है। चलिए एनर्जी का बात करना पड़ेगा हम लोग को, केमिस्ट्री वाले लोग हैं हम लोग। तो नाउ हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट, अब हम आते हैं तुम्हारा ट्रेंड की ओर, ठीक है। इसकी ओर ट्रेंड, ठीक है, कि ये जो तुम ट्रेंड देख रहे हो, ट्रेंड दे दिया M2+2M, ट्रेंड दे दिया M2+M, ये है, ये एलिमेंट्स है, इसका ट्रेंड बताओ। ट्रेंड मतलब क्या चल रहा है, रिलायंस ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड है इसका। तो ट्रेंड देखो, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ट्रेंड
ठीक है, कहाँ पे, इन m+2 to m, और ये कहाँ का ट्रेंड है, ये 3D सीरीज, ठीक है, 3D सीरीज का m2 से m+2 से m, इसका ट्रेंड। और ये ट्रेंड बताने से पहले, ठीक है, कैसा ट्रेंड सर, ये जो ट्रेंड देख रहे हो कि Ti+2, उसके बाद वैनेडियम, फिर मैंगनीज, कॉपर और लास्ट में जिंक। ये सारे लोग +2 हैं, ठीक है, मतलब ये +2 के साथ कौन लोग खुश हैं, ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, अपना 2 इलेक्ट्रॉन 2-2 लाख रुपए लॉस करने के बाद कौन लोग खुश हैं, इनको परवाह नहीं है, उसका ट्रेंड। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड इरेगुलर है, कोई बहुत खुश है, ये भी खुश है, ये भी, लाइक यहाँ ट्रेंड क्या होगा, माइनस, सबसे कम, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी खुश है, फिर ये उससे थोड़ा कम खुश है, फिर उससे कम, फिर अचानक से ये और इसका -1.18 आ गया, मतलब वैल्यू अचानक से बढ़ रहा है। तो ये सारा चीज़ क्या है, इरेगुलरिटी हम अभी दिखाते हैं आपको। तो इसको दिखाने से पहले हम आपको एक थर्मोकेमिकल डाटा दिखाएंगे, ठीक है, क्या दिखाएंगे, थर्मोकेमिकल, इतना में हो जाना है। यहाँ देखो, ये बुक में आपका टेबल 8.4 है, थर्मोकेमिकल डाटा, ठीक है। ये जो डाटा है इसमें वैल्यूज है, इस चीज का वैल्यू, लाइक वो जो था ना Ti सॉलिड से Ti+2 गया है, ठीक है, तो Ti सॉलिड से Ti+2 कैसे जाता है, ये सारा जो पार्ट 1 में बात किया होगा, तो उसका वैल्यू मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा देखो Ti+2 से Ti कैसे गया, यहाँ देखो, सबसे पहले मैं Ti का लिख रहा हूँ, Ti+2 का टोटल एंथैल्पी चेंज, ठीक है, डेल्टा TH, टोटल एंथैल्पी चेंज Ti का कितना होगा, तो ये मैं सीधा यहाँ से लिख ले रहा हूँ कि Ti का होगा 568, ठीक है, 568 किलो जूल पर मोल। उसके बाद आपका आता है वैनेडियम का, ठीक है, वैनेडियम, इसका डेल्टा T, इसका वैल्यू है 684 किलो जूल पर मोल, ठीक है, Vi+2, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम +2, इसका डेल्टा T, इसका वैल्यू है 780 किलो जूल पर मोल। फिर क्रोमियम के बाद मैंगनीज, इसका वैल्यू है मैंगनीज, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, एक बार में सारा लिख दे रहा हूँ, +2 सारे लोग +2 में है। इनका जो वैल्यूज है, लाइक ये वैल्यूज बुक में क्या है, कोई ना कोई तो रीजन होगा, वो रीजन क्या है मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है, लाइक ये मैं एडिट करने के टाइम यहाँ चार्ट में दिखा सकता हूँ, ठीक है, चार्ट में मैं एडिट कर दूंगा, ठीक है, या फिर अगर आप बुक खोल के रखे हो तो 1.4 को देखो, Mn+2, इसका वैल्यू है 643 किलो जूल पर मोल, 743 किलो जूल पर मोल, 750 किलो जूल पर मोल, 798 किलो जूल पर मोल, 921, देखो ये कितना ज़्यादा है, 921 किलो जूल पर मोल, फिर ये 711 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ देखो, लाइक इन वैल्यूज को, इस वैल्यूज को देखो और इस वैल्यूज को, मेरे सेकंड रिकॉर्डिंग तो ऑन किया है मैंने, मतलब चल रहा है ना, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, इससे पहले लाइक इस ट्रेंड में, ठीक है, इस ट्रेंड का लाइक स्टेबिलिटी ट्रेंड कह सकते हैं इसको। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्या है इसका स्टेबिलिटी, किसका ज़्यादा है किसका नहीं, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ किसका है, कॉपर का +0.34 और यहाँ वैल्यू 921, इस पूरे में सबसे ज़्यादा किसका है, 921। ये वैल्यू थर्मोकेमिकल डाटा और ये वैल्यू क्या है, ये डाटा है क्या, ये है क्या, फिर 568 आया कैसे, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, लाइक 568 टाइटेनियम आया कैसे है, टाइटेनियम+2 का वैल्यू, तो क्या होता है, डेल्टा TH इक्वल्स टू क्या होता है
डेल्टा TH इक्वल्स टू डेल्टा सब्लिमेशन का एंथैल्पी, उसके बाद डेल्टा IE1 प्लस डेल्टा IE2 माइनस डेल्टा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो उस केसेस में अगर आप वैल्यूज देखोगे बुक में तो Ta+2 का डेल्टा सब्लिमेशन कितना दिया है 469, ध्यान से देखना है 469, ठीक है। उसके बाद सब्लिमेशन एंडोथर्मिक होता है प्लस में, फिर 656 इलेक्ट्रॉन निकालना है IE1 प्लस में होता है, फिर 1309 ये भी प्लस में होता है, फिर ये माइनस में एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ये पार्ट 1 में बता चुका हूँ, माइनस 180 1866 इक्वल टू 568 किलो जूल पर मोल। तो ये जो वैल्यूज यहाँ पे देख रहे हो ये इस तरीके से है, ठीक है। मैं जब वीडियो अपलोड करने से पहले एडिट करके मैं यहाँ एडिट कर दूंगा उस चार्ट को, वरना आप बुक में देख रहे हो तो ठीक है। तो ये वैल्यूज है, ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इसका, फिर IE1 IE2 मतलब ये पहुँचे कैसे, ये वैल्यूज देख के यहाँ पहुँचे, तो ये इसका वैल्यूज है। तो इस तरह से सबका वैल्यू है। तो इस केस में ठीक है, ये वो वाला केस और ये केस देखो, लाइक ये -1.63 इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सबसे कम, जिसका सबसे कम होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे भी अगर ये डाटा देखोगे सबसे कम है, तो यहाँ पे अगर तुम इस चीज़ को देखोगे तो लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि स्मॉलर था, ये जो डेल्टा TH देख रहे हो ये सबसे छोटा है, तो यहाँ पे उस अगर उस हिसाब से अगर स्टेबिलिटी बताओ तो यहाँ देखो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ total enthalpy change, smaller the value of total enthalpy change, greater will be the stability। बहुत चिल्ला रहे हैं। चलो यार देखो, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ टोटल एंथैल्पी चेंज, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। 568 सबसे छोटा वैल्यू है, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी इसका सबसे कम। तो ये चीज़ मैंने यहाँ दिखा दिया, कोरिलेशन कैसा है। तो अब यहाँ पे मैं इस ट्रेंड को निकाल दूँ, ठीक है, ये निकाल दो इस तरह से सबका है, ठीक है। लाइक वो लिखने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो सीधा मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना Ti+2। अगर अब मैं इसका ट्रेंड दिखाऊं, स्टेबिलिटी ट्रेंड, लाइक मान लो ये लिख लेना, ये स्टेबिलिटी ट्रेंड, ठीक है। सबसे ज़्यादा Ti+2 खुश है, ठीक है, +2 के साथ, Ti+2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2 लाख का लॉस करके ये खुश है, ठीक है। उसके बाद ये फिर अब फिर ये इसका थोड़ा बढ़ जा रहा है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे डाउन जाने पे, ऑन गोइंग डाउन क्या हो रहा है, SRP, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज, ये सारा SRP का वैल्यू है। तो SRP इंक्रीजेज, और हमको पता है लाइक इससे पहले क्या बताया था, एज हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इजीली गेन्स द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वो लेस स्टेबल। तो यहाँ सबसे लोअर वैल्यू है, जिसका सबसे लोअर वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो लोअर सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर अचानक से ये और कम हो गया। तो यहाँ तक ये मैंने दिखाया कि ऑन गोइंग डाउन SRP इंक्रीज कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा होगा मैंगनीज के केस में, तो वहाँ पे अगर देखोगे उसको यहाँ से रिलेट करोगे, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर अचानक से 643 आ गया, तो यहाँ भी एक चेंज। तो इन दोनों का रिलेशन इसी से, ठीक है, ये दोनों यहीं से रिलेटेड है, ये वैल्यू लगभग बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पे तो अगर देख रहे हो ये सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है, सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, फिर अचानक से कम हो गया, ठीक है, इसके बराबर हो गया। क्यों अचानक से कम क्यों हो जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर इन लोगों से इससे ज़्यादा ये स्टेबल, ऐसा क्या होगा? तो देखो मैंगनीज है, और मैंगनीज +2 है,
मैंगनीज +2 है। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है और इसका होता है 4s2 3d5। ठीक है, अब अगर तुम Mn+2 कर दो तो इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाएगा, बचेगा क्या 3d5 बचेगा। तो 3d5 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इस वजह से Mn+2 ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, सो d5 कन्फिग्रेशन है इसका, और d5 कन्फिग्रेशन की वजह से ये मोर स्टेबल है, स्टेबल, नॉट इजीली गेन्स द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेट अ सेकंड, लेट्स चेक। So now उसके बाद आयरन कोबाल्ट निकल में लाइक अब क्या होगा, नीचे आयरन कोबाल्ट निकल है, नीचे क्या होगा आयरन कोबाल्ट, नीचे SrP इंक्रीज करना है। यहाँ नॉर्मल ऑन गोइंग डाउन SrP इंक्रीजेस। ठीक है, ऑन गोइंग डाउन SrP इंक्रीज करना है। ठीक है, नाउ in case of copper, what about in case of copper? यहाँ तक ठीक है। कॉपर का अचानक से बढ़ क्यों जा रहा है, कॉपर +2 क्यों जा रहा है, अचानक से बढ़ क्यों जा रहा है? कॉपर इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि अगर कॉपर का, अगर टेबल 8.4 आप देख रहे हो तो उसमें देखो कॉपर का जो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 देखोगे, ठीक है, इस केस में वो 1958 है, वो सबसे हाई है। ठीक है, वो सबसे हाई है, तो उस वजह से इसका वैल्यू लाइक I2 पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उस वजह से इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नेगेटिव होता है, तो वो उसको काउंटर बैलेंस नहीं कर पाता, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ। तो इस वजह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइक रीजन पे हम लिखेंगे Cu+2, लाइक इसका रीजन में कहाँ लिख दूँ, इसका रीजन यहाँ नहीं हटेगा, मैं इसका रीजन यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, कि Cu+2, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ Cu+2 has very high, लाइक यहाँ भी देख रहे हो 921, यहाँ भी देख रहे हो +0.34। ठीक है, दोनों केस में ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है? Cu+2 is very high IE2 and very low enthalpy of hydration as compared to बाकी लोगों से। ठीक है, Cu+2 is very high IE2 and very low delta enthalpy of hydration, so value is very high। ठीक है, so delta pH value is very हाई, क्योंकि ये उसको काउंटर बैलेंस नहीं कर पा रहा है या फिर बैलेंस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इस वजह से क्या है कि ये I2 पॉजिटिव होता है और एंडोथर्मिक और ये एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो एंडोथर्मिक इतना ज़्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू इतना ज़्यादा है और ये इतना नेगेटिव वैल्यू कम है, इस वजह से पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा हो रहा है। बाकी केस में नॉर्मल है, यहाँ ऐसा हो रहा है, तो दिस इज द रीजन। सो नाउ लास्ट बच गया हमारे पास जिंक, तो जिंक और मैंगनीज सेम केस। यहाँ क्या है मैंगनीज का, सडनली यहाँ पे SrP डिक्रीज कर गया, यहाँ बड़ा था डिक्रीज कर गया, ऐसा क्यों? सडनली यहाँ पे डिक्रीज कर, सडनली कॉपर के पास, कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर का वैल्यू अचानक से सडनली वेरी हाई और यहाँ सडनली SrP हाई होने के बाद डिक्रीज हुआ, इस वजह से D10, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं D10 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से Zn+2 मतलब क्या होता है, लाइक यहाँ देख लो Zn+2 मतलब 4s गायब, बचा सिर्फ 3D10, 4s नहीं है, तो ये स्टेबल है। सडनली SrP डिक्रीज D10 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, और D10 के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन
नहीं लेगा, स्टेबल है, नॉट गेन्स द इलेक्ट्रॉन इजीली, इस वजह से माइनस चल गया। ये इजीली गेन्स द इलेक्ट्रॉन, ये नहीं लेता है, तो D10 कन्फिगरेशन की वजह से नॉट इजीली गेन्स द इलेक्ट्रॉन, और ये कह रहा है कि हम खुश हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए इसमें। इज इट क्लियर? सो दिस इज द थिंग। थैंक यू सो मच। ठीक है, और कुछ? अच्छा, स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी देखा है तो स्टेबिलिटी जगह तो नहीं है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्टेबिलिटी देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन स्टेबल है? Ti+2 M+2 जो हम जाने में कौन स्टेबल है? तो अगर देखोगे सबसे ज़्यादा स्टेबल है Ya+2, फिर V+2, उसके बाद ये दोनों बराबर है, सर Ya+2 और Mn+2, फिर Cr+2, उसके बाद आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद निकेल, उसके बाद नहीं, उसके बाद कॉपर नहीं, उसके बाद जिंक, उसके बाद लास्ट में कॉपर। तो मतलब C+2 के साथ, ठीक है, कॉपर सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल है, ठीक है, लीस्ट स्टेबल है, और Ti+2 मोस्ट स्टेबल है। तो मतलब इधर से उधर जाने में, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रेंड है, ऐसा करके सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ये दोनों बराबर स्टेबल है, फिर ये ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रहा है, सबसे ज़्यादा ये और सबसे कम ये। तो दिस इज द मेन रीजन ऑफ दिस ट्रेंड। थैंक यू सो मच। बीच में थोड़ा सा पता नहीं वो साउंड वगैरह आ रहा था, तो मेरे को लगा पता नहीं है, क्लास तो नहीं है। सो बाकी तो लगभग ठीक है। थैंक यू सो मच।